राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी बाढ़ जैसी स्थिति में देखी गई तस्वीरों में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको कैमरा पैन करके ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये यमुना के तट की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर करीबन 100 से 150 झुग्गियां बनी हुई थी। लोगों के हजारों लोगों के यहाँ पर आशियां हुआ करते थे, लेकिन यमुना का जलस्तर जब डेंजर जोन में पहुंच गया, खतरनाक जोन में पहुंच गया, उसके बाद इन सभी झुग्गियों में पानी घुस आया, जिसके बाद लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। इसी के साथ में देखिए दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये इलाका पूरी तरह से सूखा हुआ करता था कई सालों से। यहाँ पर बड़ी संख्या में झुग्गियाँ लगाकर तमाम लोग रहते थे। उन सैकड़ों लोगों को अब अपना घर खाली करना पड़ा और अब आप देखिए बाढ़ जैसी स्थिति के बाद कुछ इस तरह का रिलीफ कैंप आसपास लगाया गया है सरकार की मदद के द्वारा। और यहाँ पर रॉबिनहुड आर्मी जो है वो खाना बांटते हुए, राहत सामग्री बांटते हुए हमें नज़र आ रही है। ये ग्रीन कलर की शर्ट में जो आपको नज़र आ रहे हैं कई सारे नौजवान, ये रॉबिनहुड आर्मी का हिस्सा हैं। और रॉबिनहुड आर्मी, आपको याद होगा कोरोना वायरस के दौर में भी जब लगातार क्राइसिस देखने को मिल रहा था, लोगों के पास खाना पीना नहीं पहुँच पा रहा था, लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, तब भी इस आर्मी ने मदद की थी। और एक बार फिर से रॉबिनहुड आर्मी के कई सारे जो सदस्य हैं वो आपको लगातार मदद के लिए सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप देखिए कुलचा और छोला वो लोगों को राहत सामग्री के तौर पर बांटा जा रहा है। साथ में फ्रूटी भी है जो बच्चों को दी जा रही है, पार्ले जी बिस्किट्स दिए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जो रोज़मर्रा की खाने पीने की ज़रूरतों का जो फुलफिलमेंट है उन सभी ज़रूरतों को ये पूरी करते हुए रॉबिनहुड आर्मी आपको नज़र आएगी। लेकिन तस्वीरें बहुत ज़्यादा सवाल या निशान इसलिए भी खड़ी करती हैं कि आखिर सरकार की व्यवस्थाएं इतनी लचर क्यों हैं कि कोई और संस्था को, कोई निजी संस्था को भी सामने आकर मदद करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे ही खाने पीने के लिए कोई सामने आता है तो भगदड़ जैसी स्थिति मच जाती है। छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं है और ऐसे में मदद देखकर वो बच्चे लाइन में इस वक्त खड़े हुए हैं। सबसे पहले उन बच्चों से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आलिया। आलिया, सुबह से कुछ खाया? हाँ। क्या मिला खाने को? खाने को सुबह आया था दाल चावल। दाल चावल आया था। दूध वगैरह मिल रहा है? नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से दूध वगैरह व्यवस्था आ रही है? नहीं, खिचड़ी आ रहे हैं, दाल चावल आ रहे हैं। तो ये मदद सिर्फ रॉबिनहुड आर्मी वाले आ रही है? हाँ, आ रही है गवर्नमेंट से, खिचड़ी दाल चावल। जी, क्या नाम है आपका? मीरा। ये भैया आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ। क्या क्या खिलाते हैं आपको? आपको अच्छा लगता है जो दिया जाता है? हाँ। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर शिवम है, हम जरा शिवम से बात कर लेते हैं। शिवम, टोटल नंबर मैं जानना चाहूँगी, कितने लोगों तक आप रिलीफ पहुँचा रहे हैं और कितने मील्स आप एक दिन में दे रहे हैं? जनरली हम लोग हर संडे वैसे तो ड्राइव करते ही हैं, बट अभी हमारी रिलीफ ड्राइव जब से फ्लड शुरू हुआ तब से हम लोग रेगुलर कर रहे हैं अलग अलग एरियाज़ में। एंड यहाँ आईटीओ में अगर हम बात करें तो करीब 100 फैमिलीज़ हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग मयूर विहार, चिला विलेज, कालिंदी कुंज साउथ दिल्ली में, खजूरी खास, पुश्ता, ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ कवर कर रहे हैं। एंड हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग डेली अपनी मील्स को इंक्रीज़ करें। फर्स्ट डे हम लोगों ने अराउंड 1000 to 1500 मील्स को सर्व करा था लोगों को। एंड उसके बाद से डेली हम लोग 3 दिन से, अभी आज हमारा 3rd डे है फ्लड रिलीफ में, एंड डेली हम लोग मील्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। आज की अगर मैं टोटल मील की बात करूं हमारे ऑल ओवर दिल्ली की, तो 5000 से ज़्यादा मील्स हम लोग सर्व कर लेंगे आज की डेट में। 5000 एक दिन में आप सर्व कर? आज के संडे में 5 पूरी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में कुल मिलाकर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए 5000 से ज़्यादा मील्स का जो टारगेट है वो रॉबिनहुड आर्मी ने आज तय किया है। और फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आप आईटीओ के पास की देख रहे हैं, जहां पर ये रिलीफ कैंप लगा हुआ है। शिवम, ये भी मैं जानना चाहूँगी, जैसे सरकार भी ये लगातार दावा कर रही है कि खाने पीने की व्यवस्था, दूध ब्रेड की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों से भी हमने पूछा है, बच्चों का कहना है कि दूध ब्रेड और पौष्टिक आहार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, भगदड़ भी मच जाती है खाना देखकर। आप उस सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं?
हाँ, ऐसी सिचुएशन में जनरली हमारे पास सिविल डिफेंस के लोग हमारी हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ पर भी ये लोग कर रहे हैं, तो भीड़ मैनेज करने के लिए। लेकिन हमारी इस टाइम पूरी दिल्ली के रॉबिन्स भी कई सारे लोग अपने ऑफिस से ऑफ लेकर स्पेशली आ रहे हैं। हम लोगों के 50-50 लोग से एक ही लोकेशन पर जाकर सर्व कर रहे थे अभी पिछले 2 से 3 दिन में, जहाँ पर हमने मयूर विहार में सर्व करा। वहाँ पर सरकार फूड तो दे रही है, बट उनका जो फूड आ रहा है वो जनरली या तो ग्रेन्स में आ रहा है या फिर खिचड़ी टाइप आ रही है, जो ये लोग अभी प्रेफर नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास प्रॉपर स्टोव भी नहीं है कुकिंग के लिए। तो अभी इनको कुक्ड मील्स की ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों ने भी कुछ जगह अरेंज करवाया था रॉ फूड, हम लोगों ने 100 राशन की किट्स अरेंज करवाई थी बांटने के लिए पुश्ता रोड पर, लेकिन उन लोग के पास थोड़ी सी सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था थी। लेकिन इसी के साथ में देखिए शिवम, कई सारे दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो आपकी मदद करना चाहें, जिससे कि आप आगे लोगों की मदद करें, 5000 से ज़्यादा आपका टारगेट बढ़ता जाए, वो कैसे आप तक रीच आउट कर सकते हैं? तो हम लोगों की वेबसाइट है www.robinhoodarmy.com। ठीक है, आप उस पर जाकर नॉर्मल आपके पास लिंक दिख जाएगा टू ज्वाइन। ठीक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लिक कर आपको सिर्फ एक सिंपल अपनी डिटेल्स भरनी है कि आप नाम, फ़ोन नंबर एंड किस सिटी में रहते हैं। सिर्फ इतना अगर आप भर लेंगे तो आपके पास ईमेल पे आपका लिंक आ जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ पर आपके पास हर तरीके की सुविधा है। अगर आप बिजी हैं एंड आप सिर्फ फूड डोनेट करना चाहते हो तो आप खाना दे दीजिए, हम आपसे कलेक्ट कर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एंड अगर फूड नहीं है तो आप अपना टाइम भी हमारे साथ डोनेट कर आप आ जाइए, फूड हम लोग कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे एंड साथ मिलकर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। जी, तो देखिए, आपदा के वक्त बहुत ज़रूरी है कि हाथ से हाथ मिलाकर इस आपदा से लड़ा जाए। कुछ यही काम कर रही है रॉबिन हुड आर्मी भी। और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जहां पर खाना बांटा जा रहा है। लंच टाइम इस वक्त है। तमाम लोग इस वक्त घर पर मौजूद होंगे जो खाना खा रहे होंगे, जिनके नसीब में तमाम तरह की जो डिशेस हैं वो होंगी। लेकिन ये रिलीफ कैंप है जहाँ पर कई सारे बच्चों को सुबह से खाने को या तो कुछ नहीं मिला है या फिर थोड़ा बहुत मिला है, और आधे पेट वो बच्चे अब इस लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है मैडम आपका? रीना। रीना, सुबह से कुछ खाया? जी, क्या कुछ मिला सुबह से? खिचड़ी मिली है सरकार की तरफ से। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ छोले भटूरे मिल रहे हैं, फ्रूटी मिल रही है। अच्छा लगता है आपको? जी, आपको अच्छा लगता है छोले भटूरे? अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है। दूध वगैरह मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कब से दूध नहीं पिया? तो देखिए, पौष्टिक आहार के नाम पे इन बच्चों को जो दूध, ब्रेड जैसी सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है उसका इंतज़ाम रॉबिन हुड आर्मी के द्वारा ज़रूर किया जा रहा है। ज़ाहिर तौर पर फ्लड रिलीफ कैंप में ये जो तस्वीरें हैं वो तमाम सवाल खड़े कर रही हैं सरकारी व्यवस्था और प्रशासन पर भी। साथ ही साथ इस तरह की अगर सिचुएशन दिल्ली में फिर से आती है जो अब तक नहीं टली है, तो आखिर उसको किस तरह से निपटाया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। मेरा नाम मेघा शर्मा है और अभी हम यहाँ पे बांट रहे हैं ITO पे खाना। तो यहाँ की जो सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स है, बिकॉज़ पहले हम जब यहाँ पे सर्व करने के लिए आते थे तो लोगों के घर उस तरफ हुआ करते थे और अब वो बिल्कुल डूब चुके हैं। अभी हम कुछ लोगों से बात भी कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि उनके आधा सामान, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें सब बह गई हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान हैं, इसलिए हम उन्हें मदद करने आए हैं। आप लोग कितने दिनों से इसी तरह से रिलीफ कैंप में मदद पहुँचा रहे हैं? हम बेसिकली अब हमें 1 वीक हो जाएगा। 3-4 दिनों से तो हम लगातार सर्व कर रहे हैं। मयूर विहार, चिल्ला विलेज, ऑल ओवर दिल्ली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास खाना पहुंच पाए और उनकी लाइफ बहुत ईजी तो नहीं बट थोड़ी ईजी हम बना पाएंगे फूड के थ्रू। थैंक यू। बताना, पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर।